हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ हो, मस्त हो और तंदुरुस्त हो। तो नए दिन के साथ नए सेशन की शुरुआत लेकर आज फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच में। और मैं आज करवाने वाला हूँ आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन और अच्छा सेशन, जो कि रिलेटेड रहने वाला है आपका पूरा का पूरा यहाँ पर प्रश्नावली 6.3 से संबंधित, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और बहुत मज़ा भी आएगा आज के सेशन में। क्योंकि आज के सेशन में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6.3 से संबंधित प्रश्न करवाऊंगा। 6.1 और 2 के प्रश्न आप लोग हल कर चुके हो और मुझे नहीं लगता इसमें आपको किसी तरह की अभी तक कोई परेशानी रही होगी। यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि आपकी प्रश्न जो भी परेशानी है उसको हल किया जा सके। ओके, चलो। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। भाई, इनका वर्गमूल ज्ञात करना है और आपको इकाई अंक क्या मिलेगा ये बताना है। तो देखो, हमें पता है कि संख्याओं के वर्ग में यदि क्या क्या है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है, तो वो संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। उस संख्या का क्या निकलेगा? पूर्ण वर्ग निकलेगा। क्लियर? चलो, तो हमें पता है कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो भैया इसका वर्ग, जो अगर हम इसका क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसी तरह से यहाँ हमारे पास क्या है? 6। तो 6 का वर्ग मतलब कि 36, 6 ही मिलेगा। यहाँ हमारे पास क्या है? 1, 1 का वर्ग 1। यहाँ 5 है, 5 का वर्ग 25, मतलब कि इकाई अंक क्या मिलेगा? 5। तो ये इकाई अंक आपको इन संख्याओं में मिलने वाले हैं। तो कितने आसान तरीके से हमने चुटकियों में सॉल्व कर लिया। क्या आपको कोई परेशानी नहीं? चलो, अगला प्रश्न देखते हैं। बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये आपको देखना है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? जिनके इकाई के अंक में 0, 1, ठीक है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आए। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आए, वो संख्या क्या होगी? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्या होगी बेटा? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर इकाई का अंक में क्या है? 3। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है ये पूरी संख्या। यहाँ इकाई के अंक में क्या है? 7। क्या 7 वाली पूर्ण वर्ग होती है? नहीं होती। तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ क्या है आपके पास? 8। क्या यहाँ पर आपके पास मिलेगा? नहीं भाई। तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इकाई के अंक में यहाँ पर भी आपके पास क्या है? 8 है। क्लियर? यहाँ क्या है? 1। तो इसमें इकाई का अंक में क्या है? 1। क्या ये आपके पास पूर्ण वर्ग है? हाँ, बिल्कुल हाँ, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इकाई के अंक में क्या है? 1। और 1 कब मिलता है? जब आप 1 का वर्ग करोगे तो इकाई के अंक में 1 आता है। तो ये हमारा आंसर जो है यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। इतना सा आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बार बार घटाने की विधि से। ठीक है, तो देखो भैया, सबसे पहले कितना है? 169। कितना है? 169। आपको कुछ नहीं करना है, विषम संख्याएं घटाते जाओ। कब तक? जब तक कि दो घटाने पर जीरो ना मिल जाए। एक को घटाओगे कितना मिलेगा? 168। कितना मिला? 168। इस 168 में से घटाओ 3 को। कितने को? 3 को। तो कितना मिलेगा? 165। 165 में से घटाओ 5 को। कितना मिलेगा? 160। 160 में से घटाओ 3 को। कितना मिलेगा? 153। इसी प्रकार से 153 में से घटाओ 9 को। 153 में से घटाओ 9 को। कितना मिला? 144। 144 में से घटाओ 11 को। कितना मिलेगा? 133। ठीक है, 133। 133 में से घटाओ 13 को। कितना मिला? 120। 120 में से घटाओ 15 को। 105। 105 में से घटाओ 17 को। कब तक करते जाना है? जब तक कि हमें यहाँ पर पूरा जीरो ना मिल जाए। कितना मिलेगा? 88। ठीक है, 88 में से घटाओ 19 को। 88 में से 19 को घटाओ। कितना मिलेगा? 69। 69 में से घटाओ 21 को। कितना मिलेगा यहाँ पर आपको? यहाँ मिलेगा, अरे यहाँ 38। कितना मिलेगा? सॉरी, 48। 48 में से घटाओ 23 को। कितना मिला? 25। ठीक है, फिर 25 में से घटाओ 25 को। कितना मिला?
जीरो। तो हमें तब तक इसको सॉल्व करते जाना है जब तक कि जीरो ना मिल जाए, क्योंकि जहाँ पर जीरो मिलेगा वहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग, वो जितने पद होंगे टोटल वो पूर्ण वर्ग बना देगा। ठीक है, वर्गमूल तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो हम क्या कहेंगे, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169, ये तो किसका देखा हमने, 169 का देखा। इसी प्रकार से आपको किसका निकालना है, 100 का निकालना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको निकाल कर बताया 169 का। तो भैया कितनेवें पद में प्राप्त हुआ, 13वें पद में जीरो प्राप्त होता है। तो ये हम कहेंगे कि ये किसका वर्गमूल है, 13 का। किसका है बेटा, 13 का। इसी तरह से आपको 100 में देखना है। ठीक है, 100 में इसी तरह से आपको देखना है और इसी तरह से आपको 100 वाला हल करना है। तो ये है बेटा आपका यहाँ पर होमवर्क। क्या है ये, होमवर्क है। क्या कोई परेशानी, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो, कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो, फटाफट से बताओ भाई। नहीं, चले हम आगे। चलो, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल याद करना। अभाज्य गुणनखंड विधि, देखो 729 दिया है। ठीक है, ये लो भैया, क्या करो, 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 243। फिर 3 से 81 बार, 3 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें बताना है। तो भाई देखो, 1 2 और 3 कितने जोड़े बने, 3 जोड़े बने। तो 729 को क्या लिख सकते हो आप, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, एक जोड़ा, दो जोड़ा और 3 जोड़े, 3 जोड़े बने, मतलब कि 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होगा, 27। तो क्या वर्गमूल है 729 का, भैया 27 है। क्या है, 27। इसी प्रकार से हम देखते हैं 400, 400 की बात करते हैं। 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। एक जोड़ा, दो जोड़े, जोड़े कितने बने, 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 और बचा कौन, 1 2 बच गया। तो ये किसका वर्गमूल है, 20 का है बेटा। किसका है, 20 का। 400 किसका वर्गमूल है, 20 का। इस तरह से हमें इसको हल करना है और कुछ नहीं करना है। बताओ भाई, क्या किसी को कोई परेशानी, कोई ऐसा बच्चा है जिसे डाउट है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया। चलो अगला देखते हैं 1764। 2 से करते, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते, 2 चौक 2 चौक और 1। क्या कोई दिक्कत आई, नहीं। 3 से करते हैं 147 बार। फिर 7 से करते हैं 21 बार। 7 से करते हैं 3 बार। 3 से करते हैं 1 बार। कितने जोड़े बन रहे, 1 2 और 3। तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा 3 गुणा 7 कितना हो गया, 42। तो क्या है इसका वर्गमूल, 42। इस तरह से आपको इन प्रश्नों को हल करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो 4096 को देखते हैं। ठीक है, किसको देख रहे हैं, 4096। 2 से करते हैं, 2 से करते हैं तो 2 चौक 8, 2 8 16। फिर 2 से करते हैं तो 1 0 2 4। फिर 2 से करेंगे तो 512। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। 2 से करेंगे 64 बार। 2 से करेंगे 32 बार। 2 से करेंगे 16 बार। 2 से करेंगे 8। 2 से करेंगे 4। 2 से करेंगे 2। 2 से करेंगे 1। एक जोड़ा, दो जोड़े, 3 4 5 6। 2 की घात कितनी मिलती है, 6 मिलती है। कितनी मिलती है, 6। 2 की घात 6 का मतलब, 2 की घात 6 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो किसका वर्गमूल है ये, 64 का। भाई इसका वर्गमूल क्या होगा, 64 होगा। बोलो भाई, क्या किसी को कोई परेशानी, कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया। चलो अगला देखते हैं 7744। ठीक है, 7744। इसको फ्री करते हैं, सेम चीज़ जो अभी तक करते हैं। 2 से, 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 अठी 16, 2 साती 14, 2 दूनी 4। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छिंग 12। 2 साती 14, 2 एकम 2 और 2 अठी 16। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 9 18। फिर किससे हो रहा है, और किससे हो रहा है भैया, फटाफट से देखो। 1 मिनट, यहाँ पर ही गलती कर दी हमने, यहाँ पर ही गलती कर दी, रुको, यहाँ पर ही गलती कर दी। 2 एकम 2, 2 9 18। हाँ, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12। फिर 2 से 2 अठी 16, 2 9 18,
2 छिंग 12, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 चौक, फिर 2 से 2 दूनी 4 दूनी, 2 एकम 2, 2 1, फिर 3 से नहीं 11 से कितनी बार 11 बार, फिर 11 से 11 बार, एक जोड़ा, दो जोड़े, तीन जोड़े, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो देखो कितना हो गया 88 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 88। तो ये किसका वर्गमूल है 88 का है। ठीक है, इस तरह से हमें इसको हल करना है। तो मुझे नहीं लगता भाई किसी को कोई परेशानी आई होगी या कोई ऐसा बच्चा होगा जिससे डाउट होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, है ना। बाकी के ये जो पार्ट बचे हैं ये आपके लिए होमवर्क है, इनकी प्रैक्टिस आप लोग करोगे और इन्हें सॉल्व करके देखोगे क्या आंसर आ रहा है आपका। ओके, चलो प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है भैया। पहले तो देखो 252, 252 के गुणनखंड करो, 252 के अभाज्य गुणनखंड करो, 252 के अभाज्य गुणनखंड, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 3, 7 9 63, या आप कर सकते हो 3 से, 3 दूनी 6 3, फिर 3 से 7, 7 से 1, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 3 गुणा एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, अब कौन बचा 7 बच गया, 7 बच गया। मतलब हम क्या करें, अगर इसको 7 से गुणा कर दें, किसको 252 को, हम देखो यहाँ पर अगर 252 को 7 से गुणा कर देते हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 36 का 6 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1764 मिलता है। और 1764 अभी मैंने आपको बताया किसका वर्ग होता है, ये 42 का वर्ग होता है। इस तरह से मतलब आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड जैसे ही करोगे तो आपको पता चल जाएगा आगे क्या होने वाला है। जैसे कि 180 2 से करते हैं 90 बार, 2 से करते हैं 45 बार, 3 से करते हैं 15 बार, और ये 3 से करते हैं 5 बार, और 5 से करते हैं 1 बार, एक जोड़ा दो जोड़ा और ये, तो यहाँ से कितना मिलेगा 3 गुणा 3 देखो अगर आप 180 को जो अकेला है उससे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा, देखो 5 जीरो 0, 8 45 का 0 हासिल 4, 900। अब 900 किसका वर्ग है, ये 30 का, किसका है बेटा 30 का। तो हम क्या कहेंगे, हम देखते हैं यहाँ पर वर्गमूल हमें क्या, अगर 180 को 5 से गुणा करते हैं तो 900 जो है वर्गमूल के लिए मिल जाएगा, और इसका वर्गमूल क्या होता है 30 होता है। क्या होता है 30 होता है। क्लियर, किसी को कोई परेशानी नहीं, जल्दी से बता दो भाई, क्या ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो या किसी को डाउट या कोई ऐसा बच्चा। चलो इसी तरह से 1008 की बात करते हैं। 2 से करोगे तो 2 पंजे 10, 0 4, 2 से करोगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी, फिर 2 से करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 छिंग 63, 3 21, ठीक है, फिर 3 से 7, 7 से 1। अगर हम यहाँ पर 1008 को 7 से गुणा कर दें तो ये भी हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। बस इसी तरह से आपको सॉल्व करना है और आपको कुछ नहीं करना है। प्रश्न को ध्यान से देखो और फटाक से आंसर देते जाओ, ठीक है। क्लियर, जो अकेला बन जाए उसको जोड़े के फॉर्म में बना देना है बस। चलो भैया, निम्नलिखित संख्या के प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देकर एक पूर्ण वर्ग, देखो पहले गुणा करके हमें बताना था, अब हमें भाग देकर बताना है, ठीक है। जैसे कि 252 है, जैसे 252 है, 252 के अभी मैंने आपको क्या बताए थे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, यही होते हैं फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड यही होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यदि इस 252 को जो ये एक अकेला है इससे भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा, 2 से ये 7 21 और 7 छिंग 42 36। अब ये लो मिल गई आपको पूर्ण वर्ग संख्या, मिल गई। किसका वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से 2925 आपको करने हैं इसके गुणनखंड, ठीक है। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। मतलब कि अगर आप 2925 में भाग दे देते हो 13 का, अगर आप 13 का भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 13 का भाग देने पर आपको मिलेगा 15। क्या मिलेगा, 15 का वर्ग, ठीक है। देखो ये हम देखते हैं 225 मिलेगा, कितना मिलेगा 225, और 225 मिल रहा है मतलब कि 225 मिल रहा है मतलब कि किसका वर्ग है
15 का वर्ग है। इस तरह से बेटा आपको इन प्रश्नों को हल करना है और कुछ नहीं करना है। अगर अभी भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो बिल्कुल आप लोग मुझे बता सकते हो। वैसे मैं आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने दूंगा आपको। ठीक है, चले हम आगे। फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से, जल्दी से चला जाए। किसी को कोई परेशानी नहीं? जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से, फटाफट से। चलो इसी तरह से 2800 की मैं बात करता हूँ। 2 से 1400, 2 से 700, 2 से 350, फिर 5 से 5 7 35 70, 5 से 5 एम 5 5 चौक 20 और 14। लो भैया, ये आपको आंसर मिलता है। 14 से भाग दे दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। 5 एम 5, चलो भैया 1 मिनट, यहाँ 175, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर कितना आ जाएगा अगर मैं 3 से करता हूँ? रुको, यहाँ से इसको वापस से देख लेते हैं। ठीक है, 700 है। 2 से अगर 700 में भाग देता हूँ, 200 में 700 में भाग देता हूँ तो 350। ठीक है, फिर मैं 5 से भाग 2 से फिर भाग देता हूँ तो 175, फिर 5 से भाग देता हूँ तो 5 या 15, 5 7 35। ठीक है, कितना आएगा? 37। यहाँ पर मेरे पास 35 आएगा। इसको मैं किससे कर सकता हूँ? 5 से करूँगा तो 5 या 15, और कितने बच गए? 2 5 25। ठीक है, फिर 5 से करूँगा तो 7, 7 से 1। ठीक है, तो मैं क्या देखता हूँ, अगर मैं 2800 को भाग दे देता हूँ 7 से, क्योंकि देखो ये तो आपके पास कंप्लीट जोड़े बन गए। ये अकेला कितना है? 7 ही है। 7 चौक 28, 400। अब ये 400 मिला, किसका वर्ग है? ये 20 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 20 का वर्ग है। इस तरह से आपको इसको हल करना है और कुछ नहीं करना है। चले आगे। किसी को कोई परेशानी नहीं? अगला प्रश्न ध्यान से देखना। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाएं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे जितनी पंक्तियों की संख्या। अच्छा, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। भाई एक बाग है, कुल पौधे हैं 2025, इस प्रकार लगाने की पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। ठीक है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। चलो, तो कुल पौधे कितने हैं? 2025। क्या कोई दिक्कत नहीं? माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या x है। कितनी है? x है आपके पास। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, वो भी क्या ले लेते हैं? x। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है? वो भी x है। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं? x गुणा x बराबर 2025, तो x स्क्वायर हो जाएगा ये 2025। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 2025। किसका वर्ग होता है ये? किसका होता है भैया? सभी को पता है, 45 का। तो x का मान कितना आया? 45। मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है? 45। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है? 45। ये आपको करना है और कुछ नहीं करना है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 9 और 10 तीनों से विभाजित हो। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या करोगे? सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। जो एलसीएम आएगा उसके अभाज्य गुणनखंड कर दो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करोगे आपका काम हो जाएगा। देखो एलसीएम ले लो इनका सबका। ठीक है, अगर हम इसका करते हैं 4, 9 और 10, इनका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम आएगा 180। कितना आएगा? 180। ठीक है, एलसीएम लेना आता है ना? 4, 9, 10, 2 से 2 बार 9 और 5, फिर 2 से 1, 9, 5, 5 से 1, 9 और 5, फिर 9 से, तो 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। ठीक है, अब 180 आया, इसके कर दो अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 से 90 बार, 2 से 45 बार, और 5 से 3 से 9 बार, 3 से हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 से फिर 5 बार, 5 से 1 बार। तो अगर हम इस 180 को 5 से गुणा कर देते हैं तो हमें मिलेगा 900। तो ये जो 900 मिल रहा है, ये जो 900 मिल रहा है,
ये 900 4 से भी विभाजित होगा, 9 से भी होगा और 10 से भी विभाजित होगा। बस इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है और कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से बेटा ये आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 ये मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, और आपको करना है इसका प्रैक्टिस और बताना है कि इसका आंसर जो है आपका क्या आने वाला है। ओके बेटा, तो आई होप सभी को इस सेशन में मज़ा आया होगा, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। जो भी नए बच्चे फटाफट से सेशन को लाइक कर देना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि हमारी आने वाली क्लासेस का आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। फिर मिलते हैं बेटा कल शाम को 7 बजे, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। बाय बाय।